बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज सेट्स एंड वेन डायग्राम। ठीक है, सेट को जो है वो आपने एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया है, लेकिन अब हमने जो पढ़ना है वो हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि वेन डायग्राम हम सेट को कैसे जो है वो डायग्राम की फॉर्मेट में शो करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें उसने बताया कि वेन डायग्राम क्या होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हमने एक तस्वीर की फॉर्मेट में जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, सेट को रिलेशनशिप उनका शो करना होता है। अब जो इनका रिलेशनशिप हो सकता है ना, वो सब सेट भी हो सकता है, डिसजॉइंट सेट भी हो सकता है, ओवरलैपिंग सेट भी हो सकता है, यूनियन इंटरसेक्शन भी हो सकता है। और ये जो चीज है ना वेन डायग्राम, ये जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाए थे और उनके नेम से इनको वेन डायग्राम रख दिया गया। अब फर्दर आप देखोगे कि एक पिक्चर जो है वो आपको शो हो रही है वेन डायग्राम की ना यहाँ पे। अब ये प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें सबसेट जो है ना सबसे पहले उसने हमें दिखाया हुआ है। अब देखो पहले इसको, फिर मैं आपको ना कॉपी पे भी समझाती हूँ। यहाँ पे सबसेट का जो है ना उसने रूल आगे लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी बताई है। अब एथलीट्स जो है ना उसने बताया है कि एथलीट्स जो है ना, एथलीट्स वो है जी क्या सबसेट है किसका, स्टूडेंट्स का। यानी स्टूडेंट्स के अंदर में से जो है ना वो हमने एथलीट्स निकाले हुए हैं। स्टूडेंट्स के अंदर से क्या है उनका सबसेट किनका बन गया, स्टूडेंट्स के अंदर से खिलाड़ी निकलते हैं ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस तरह से गोल शक्ल बनाएंगे और उसके अंदर जो एथलीट्स का ग्रुप है ना वो हम अलहदा कर देंगे। ठीक है, ऑल एथलीट्स आर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम ये इंडिकेट करने के लिए बनाते हैं, ये बताने के लिए कि एथलीट्स जो है वो इसका हिस्सा है। अब डिसजॉइंट वेन डायग्राम में क्या होता है कि इसमें दोनों को हम अलहदा अलहदा बनाते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई नंबर जो है ना कॉमन फैक्टर इनके अंदर नहीं मौजूद होता। आगे रूल लिखा हुआ है कि मेडिकल एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव नो कॉमन मेंबर्स, क्योंकि मेडिकल का एक अलहदा सिलेबस है, कॉमर्स का एक अलहदा सिलेबस होता है। तो इस वजह से फिर इनका आपस में कोई तल्लक नहीं बनेगा। मेडिकल के जो है ये हम अलहदा गोल सर्कल बना देंगे और कॉमर्स का अलहदा सर्कल बना देंगे, क्योंकि इनके आपस में नंबर्स नहीं मिलते। अब उसके बाद ओवरलैपिंग सेट आ जाता है। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इनमें मुश्तरका जो है वो नंबर्स होते हैं। यानी अब हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, पहले आगे रूल लिखा हुआ है वो देखिएगा कि ए जो है ना उसमें मेल डॉक्टर्स हैं, बी सेट में जो है वुमेन है जो कि डॉक्टर्स नहीं है, सी सेट में फीमेल डॉक्टर्स आती हैं। ठीक है, और डी सेट में ना डॉक्टर आते हैं ना औरतें आती हैं। तो हम कैसे इसका बनाएंगे, डॉक्टर एंड वुमेन का हमने एक सेट बना लिया, उसको हम ऐसे जाहिर करेंगे। अब हमने उनको लेबल करना है, जिसमें हमने ए सेट में जो है वो बता दिया कि खवातीन है और बी सेट में जो है वो औरतें हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड पे सी जो है ना इसमें डॉक्टर्स भी आ रही है और फीमेल भी आ रही है, यानी ये इनका जो है वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में होता है ना जो मुश्तरका है, तो सी सेट इनका मुश्तरका है ए और बी का, तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, सी को हम जो है वो डार्क कर देंगे। तो डी में उसने क्या कहा है कि कोई चीज नहीं आती, तो डी को हम बाहर ले आए शेप के। ठीक है, ये चीज है। अब आगे वाला रूल हम देखते हैं जिसमें उसने हमें बताया, इजी रूल है फॉर एग्जाम के लिए, अगर आपने याद करना है। वन सर्कल इन साइड एंड अदर, सब सेट के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कल होता है उसके अंदर एक सर्कल बना देते हैं। डिस जॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग सर्कल बना देते हैं। ओवरलैपिंग सेट के लिए यानी जिनके दो आपस में नंबर मिलते जो होते हो या इंटरसेक्शन हो, तो उनका हम इस तरह से सर्कल बना देते हैं। ठीक है, इस ये चीज होती है। अब अगला टेबल है हमारे पास जिसमें उसने हमें कहा कंसिडर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट के लिए हमें पता है कि हम अंदर सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उसने कहा कि यूजिंग वेन डायग्राम, अब उसने ए कैपिटल हमें कहा और उसने ये भी लिखा हुआ है कि बी जो है ना वो ए का सबसेट है, यानी बी जो है वो क्या होगा कि ए के अंदर बनेगा। ठीक है, हमने ऐसे बना दिया और यूनिवर्सल सेट तो बाहर ही आता है। ठीक है, तो u माइनस ए का मतलब होता है कि u के कोई भी अरकान जो है वो a में ना आए, इट्स मीन के u हमें फिर हासिल होगा। ठीक है, कैपिटल अगर हम a का निकालेंगे तो हमें u हासिल होगा, तो u हासिल होगा, दैट्स वाई हमने उसको डार्क कर दिया। ठीक है, अब अगला दूसरे पॉइंट पे आप देखो a माइनस बी निकालना है, तो वो जो पहली शर्त लिखी हुई है ना कि a जो है वो कैपिटल है b का, वो हम पहले बनाएंगे। फिर उसके बाद अभी हमने इसको कलर नहीं करना, अभी हमने ये याद रखना है कि बी जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है ना पहली शक्ल में कि ए कैपिटल जो सबसेट है बी का वो हमने बना लिया। अब ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के अरकान बी में ना हो, तो हम यहाँ पे ए को डार्क कर देंगे, यानी जो आंसर निकल के आता है जो हमें लगता है कि ये इसका आंसर होगा उसके हिसाब से हम इसकी डायग्राम बना देंगे।